फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा इस वीक निफ्टी और बैंक निफ्टी में ताबड़तोड़ तेज़ी आई है। 17,500 का लेवल ऊपर चला गया है और लास्ट वीक का हमारा एनालिसिस था कि अगर कुछ रेजिस्टेंस मैंने बताए थे वो ब्रेक हो जाते हैं तो निफ्टी में एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ है इस बीते हुए वीक में और आने वाले वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ तक जा सकता है और कहाँ तक रेजिस्टेंस ले सकता है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे एंजल वन के चार्ट के ऊपर। अगर आपने अभी तक एंजल वन ओपन नहीं किया है, अकाउंट ओपन नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुरंत जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें आपको चार्ट के साथ वहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। तो सबसे पहले हम चलेंगे निफ्टी के चार्ट के ऊपर। यहाँ पे हम होम पे है अभी एंजल वन के, तो निफ्टी का चार्ट मैंने यहाँ पे एंजल वन का ही ओपन करके रखा है और कुछ लेवल्स भी यहाँ पे ड्रॉ करके रखे हैं। सबसे पहले हम चलेंगे वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर और लास्ट वीक में कहाँ पे हमने बताया था आपको कि क्या हो सकता है और किस तरीके से इस वीक में मोमेंटम आया है। तो निफ्टी की अगर बात करें तो लास्ट वीक जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था एनालिसिस का, वहाँ पे मैंने बताया था कि ये जो रेजिस्टेंस है 17,200 का, वो निफ्टी ने क्रॉस कर दिया है और काफ़ी अच्छी तरीके से क्रॉस किया था वो जो पूरा रेजिस्टेंस था। और उसके बाद ये जो ट्रेंड लाइन थी, इस ट्रेंड लाइन का मैंने आपको बताया था कि एक रेजिस्टेंस फेस हो सकता है मार्केट उस रेजिस्टेंस को लेके, यानी कि यहाँ जो रेजिस्टेंस है, इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं हम और इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये फेस करके मार्केट नीचे आने की आशंका हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेक हो गई है और 17,599 के ऊपर निफ्टी जो है वो कल की एक्सपायरी पे बंद हुआ है। तो काफ़ी मोमेंटम अच्छा था, लेकिन और आगे कहाँ तक निफ्टी जा सकता है और कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, ओआई डेटा क्या है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इसे डिलीट करते हैं और आते हैं हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आप देखोगे तो जैसे कि मैंने कहा था कि ये रेजिस्टेंस फेस हो सकता था और 3 अप्रैल को यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बनी थी, छोटी सी बेरिश कैंडल बनी थी और ये जो बॉक्स मैंने बनाया था ये एक रेजिस्टेंस था, जो कि लास्ट वीक में मैंने आपको बताया था कि ये रेजिस्टेंस अगर अच्छी तरीके से क्रॉस होता है तो ही यहाँ पे अच्छी मूवमेंट आ सकती है। तो 3 अप्रैल के दिन यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बनी, तो ऐसा लग रहा था कि ये क्लस्टर जो बना है रेजिस्टेंस का, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन बना है, उसके साथ साथ ये ट्रेंड लाइन है, तो इसको क्रॉस निफ्टी शायद नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पे एक छोटी बेरिश कैंडल भी बनी थी। लेकिन 4 तारीख को छुट्टी थी। 5 तारीख को क्या हो गया, 5 तारीख को निफ्टी ने काफ़ी अच्छी मोमेंटम के साथ इस रेजिस्टेंस के ऊपर बंद दे दिया, यानी कि निफ्टी क्लोज हो गया। अब फिर भी एक आशंका थी, मेरे मन में एक आशंका था कि शायद यहाँ से एक रिवर्सल आके फिर से ऊपर मार्केट चला जाए या फिर यहाँ पे कंसोलिडेट हो जाए, लेकिन ये जो क्लस्टर था ये पूरी की पूरी तरह 6 अप्रैल के दिन, यानी कि कल की जो क्लोजिंग हुई, हालांकि 42 पॉइंट्स ही कल मार्केट अप बंद हुआ है और आज गुड फ्राइडे की छुट्टी है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस क्रॉस हुआ है वो काफ़ी अच्छी तरीके से बंद हो गया है निफ्टी। लेकिन जो आने वाले दिनों में, अगले वीक में निफ्टी जो रेजिस्टेंस फेस कर सकता है वो है 17,800 के आसपास, जो कि लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है। अब ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं उसी लेवल के पास सपोर्ट लिया गया था, 2 बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ये सपोर्ट ब्रेक करके मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर चला गया इस ट्रेन लाइन का और यहाँ पे 18,000 के लेवल के आसपास का रेजिस्टेंस लिया, फिर से ये लेवल ब्रेक हुआ और लास्ट टाइम जब उसी लेवल के पास निफ्टी आया था तो एक रेजिस्टेंस फेस हुआ था 17,800 के आसपास। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक कैंडल, उसके बाद यहाँ पे और ये एक बेरिश कैंडल बनी थी और यहाँ से मार्केट फिर से 16,900 के आसपास नीचे आया था, 16,850 के आसपास नीचे आया था। इसीलिए ये जो 17,800 की लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर सकती है आने वाले हफ्ते में। तो आपको ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल ध्यान में रखनी है। अगर कंसोलिडेट होता है मार्केट इसी तरीके से तो शायद हम कह सकते हैं कि ये लेवल भी बहुत अच्छे मोमेंटम के साथ क्लोज ब्रेक हो सकता है, लेकिन हमें देखना होगा अगले हफ्ते। फिलहाल तो बहुत दूर है, अभी 100-150 पॉइंट 200 पॉइंट यहाँ पे मार्केट अभी दूर दिखाई दे रहा है, तो इतनी जल्दी इतनी मोमेंटम आएगा ये नहीं कह सकते। अगले हफ्ते अगर ग्लोबल मार्केट ने साथ दिया और काफ़ी अच्छी चीज़ें हुई तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक भी हो सकता है। तो रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद भी मार्केट, जैसे कि मैंने कहा कि
ये 17,800 का लेवल क्यों इम्पोर्टेंट है? जब भी आप किसी डाउन ट्रेंड में होते हैं, जैसे कि ये निफ्टी का डाउन ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पे लोअर हाईज बन रहे हैं, तो जब तक प्रीवियस जो स्विंग हाई बना है, प्रीवियस लोअर स्विंग हाई बना है, उससे जब तक मार्केट क्रॉस नहीं करता तब तक ट्रेंड रिवर्सल यहाँ पे हम नहीं कह सकते। तो यही वो इम्पोर्टेंट लेवल है 17,800 की, जो एक प्रीवियस स्विंग हाई की भी लेवल है, स्विंग हाई का भी काम कर रहा है। इसीलिए जब तक ये लेवल अच्छी तरीके से क्रॉस नहीं होती, हम नहीं कह सकते कि यहाँ पे एक अप ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। और उसी के साथ साथ सिर्फ स्विंग हाई ब्रेक करना ज़रूरी नहीं है, स्विंग हाई के साथ साथ एक हायर लोज भी बनना यहाँ पे ज़रूरी है। जब तक ये स्विंग हाई ब्रेक होके एक हायर लोज यहाँ पे नहीं बनता, तब तक हम नहीं कह सकते कि ये एक नए ट्रेंड की शुरुआत है, यानी कि फिर से एक बार अप ट्रेंड शुरू होगा। तो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट होके नीचे भी आ सकता है और इससे ब्रेक करके भी ऊपर जा सकता है, लेकिन सारे लेवल्स आपके नज़र के सामने होने चाहिए, आपके चार्ट के ऊपर ड्रॉ होने चाहिए। इसकी वजह से मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अब थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं और अगर कोई पैटर्न वगैरह यहाँ पे बन रहा है तो उसका हम थोड़ा एनालिसिस करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 आवर का चार्ट हमने ड्रॉ किया है और 1 आवर के चार्ट के ऊपर भी कोई पैटर्न ऐसा एज सच नहीं दिखाई दे रहा जिसको आप मंडे के दिन ट्रेड कर सको। लेकिन फिर भी हम एक और स्टेप नीचे आते हैं और जो हमारा 3D एनालिसिस में जो प्रेफर करता हूँ 3D एनालिसिस मतलब कोई गॉगल पहन के आपको नहीं करना है, 3 चार्ट आपको लगा के देखने, एक डेली का, एक घंटे का और एक 15 मिनट का। इसके ऊपर आपका पूरा एनालिसिस होना चाहिए। और ये जो गैप था, ये गैप पूरी तरीके से अब फिल हो गया है। तो मार्केट में कोई भी गैप जो होता है वो रहता नहीं है और गैप हमेशा फिलअप होता है। तो ये गैप जो है वो फिलअप हो गया है और उसके ऊपर अच्छी तरीके से मोमेंटम के साथ मार्केट ने बन दिया है। अब अगर यहाँ पे हम छोटे थोड़े से रेजिस्टेंस की बात करें, जो माइनर रेजिस्टेंस होते हैं जो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर काम करते हैं, वो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है 17,700 के आसपास। यानी कि यहाँ से स्ट्रेट वे 100 पॉइंट की मोमेंटम आ सकती है अगर मार्केट क्रॉस कर देता है ये लेवल को। और एक छोटा यहाँ पे रेजिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि ये प्रीवियस सपोर्ट था, वो है ये लेवल। अब ये क्यों है? क्योंकि इस डेट को, अब ये डेट कौन सी है, 7 फरवरी को यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया था, फिर यहाँ पे वो ब्रेक हुआ था और अगेन इसी लेवल के पास एक सपोर्ट जनरेट हुआ था। तो 650 की एक लेवल, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर बात करें तो आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो 650 की एक लेवल है, 718 की एक लेवल है और 791 जो कि इम्पोर्टेंट लेवल है, वो अगर क्रॉस कर देता है निफ्टी आने वाले हफ्ते में तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम हम देख सकते हैं। और हम कह सकते हैं अगर पहले ही 1-2 दिन में, यानी कि सोमवार या मंगलवार को ये रेजिस्टेंस क्रॉस हो जाते हैं तो आने वाला हफ्ते में हम 18,000 भी मार्केट में देख सकते हैं। तो ये था पूरा एनालिसिस चार्ट के ऊपर। अब हम थोड़ा सा देखेंगे ऑप्शन चेन का डेटा क्या कह रहा है, क्योंकि नई एक्सपायरी में हम एंटर होंगे। आज छुट्टी है तो मंडे से ही नई एक्सपायरी शुरू हो जाएगी। वैसे तो एक्सपायरी का आप एंट्री कर सकते हैं कभी भी, लेकिन आप यहाँ पे देखोगे तो सारी चीज़ें जो है मंडे से अच्छी तरीके से वर्कआउट होगी। तो ये डेरिवेटिव का मार्केट हम देख सकते हैं और लॉन्ग बिल्डअप यहाँ पे पूरी यहाँ पे सी आपको दिखाई दे रहा है कि लॉन्ग बिल्डअप बना है। अब किस तरीके से इसे देखना है, इसके लिए हमें जाना होगा ऑप्शन चेन में। तो डेरिवेटिव मार्केट में हम नीचे आते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉन्ग बिल्डअप के कौन से स्टॉक है और सारी चीज़ें। तो अगर हम ऑप्शन चेन की बात करें तो निफ्टी का यहाँ पे हमने ऑप्शन चेन ओपन किया है और आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको यहाँ पे कॉल का डेटा और पुट का डेटा दिखाई देता है। और 13 अप्रैल की एक्सपायरी जो है वो हमने सिलेक्ट की है, ऑब्वियसली अगले हफ्ते की एक्सपायरी है। तो अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, जो मैंने लेवल्स आपको बताए थे टेक्निकल्स के ऊपर 17,650 का, उसके ऊपर अगर हम यहाँ पे देखें जो OI डेटा है वो यहाँ पे आपको दिखाई देता है लगभग 14,60,400 का। यानी कि जो OI चेंज है यहाँ पे वो हमें यहाँ पे अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है। अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे देखें डेल्टा की वैल्यू अभी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि मार्केट ऑब्वियसली बंद है। तो ये डेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं 14 लाख का OI जो है वो 17,650 की स्ट्राइक प्राइस पे है। और अगर 17,600 की स्ट्राइक प्राइस की बात करें जहाँ पे मार्केट अभी बंद हुआ है, वहाँ पे भी 47 लाख का OI यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। तो
सबसे पहले तो 17,600 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो कि मुझे लगता है कि उसके ऊपर अगर मंडे मार्केट ओपन हो गया तो ये सारी जो पोजीशन है वो रिस्क में आ जाएंगी। और उसके बाद 17,650 और 17,700 जो कि मैंने एक रेजिस्टेंस लेवल आपको ड्रॉ करके दिखाया था, उसके ऊपर भी हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा OI यानी कि कॉल राइटिंग जो है वो दिखाई दे रही है। 31 लाख का डेटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है 17,700 की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, और जो इंपॉर्टेंट लेवल में बोल रहा हूँ 17,800 का, उसके ऊपर भी काफ़ी हैवी कॉल राइटिंग हो रखी है। तो जहाँ पे कॉल राइटिंग अच्छी तरीके से होती है, हैवी कॉल राइटिंग होती है, वो रेजिस्टेंस का काम करता है। ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था और ये सारी चीज़ें आपको पता ही है। तो ये तो हो गया रेजिस्टेंस, जो टेक्निकल्स लेवल हमने ड्रॉ किए थे उससे मैच हो रहे हैं, यानी कि आप दोनों चीज़ें यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं। सपोर्ट की अगर हम बात करें तो सपोर्ट में सबसे ज़्यादा जो OI हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है 17,500 की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर पुट की, यानी कि 47 लाख का यहाँ पे जो डेटा हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो 17,500 की स्ट्राइक प्राइस पे है, यानी कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। उसके नीचे अगर आप जाते हो तो सबसे ज़्यादा है 17,400 के ऊपर और उसके नीचे 17,300 के ऊपर। तो दो लेवल मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट लग रहा है, वो 17,500 की और 17,400 की है, क्योंकि बहुत ज़्यादा OI यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पुट राइटिंग बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो सपोर्ट के लिए 17,400 17,500 ये लेवल आप ध्यान में रख सकते हैं अगले हफ्ते के लिए, और रेजिस्टेंस के लिए 17,650 17,700 और 17,800 ये 3 रेजिस्टेंस के लेवल आप ध्यान में रख सकते हो। तो ये था पूरा निफ्टी का एनालिसिस। अब हम थोड़ा देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या ऐसी चीज़ें चल रही है। तो बैंक निफ्टी का चार्ट हम यहाँ पे ओपन करेंगे तो बैंक निफ्टी में भी रेजिस्टेंस जो है वो क्रॉस हुआ है। सबसे पहले जाएंगे वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आप देख सकते हैं लास्ट वीक मैंने बताया था कि अगर ये ट्रेंड लाइन क्रॉस हो जाती है तो काफ़ी अच्छी मोमेंटम बैंक निफ्टी में भी आ सकती है। तो ये लास्ट वीक का एनालिसिस था। यहाँ पे जो कैंडल है वो 40,200 का लेवल जो है वो क्रॉस करके ऊपर बंद हुई थी और इसके बारे में हमने बात भी किया था। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। अभी भी मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये एनालिसिस है अभी, कि अभी तक ये ट्रेंड लाइन जो है वो पूरी तरीके से ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं हुई है, यानी कि बंद इसने नहीं दिया है। हालांकि ट्रेंड लाइन के ऊपर उसके आसपास ही बंद हुआ है वीकली टाइम फ्रेम की अगर बात करें, लेकिन हम इसे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये ट्रेंड लाइन क्रॉस हो गई है। तो डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखते हैं क्या सिचुएशन यहाँ पे है। तो आपको लगेगा कि यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये जो कैंडल है वो ट्रेंड लाइन के पास बंद हुई है और उसके बाद वाली कैंडल उसके ऊपर क्लोज हुई है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से ये कैंडल बनी है, मार्केट में हाई बना था 41,267 280 के आसपास, वहाँ से मार्केट नीचे आ गया है लगभग 200 पॉइंट। तो ये जो 200 पॉइंट की गिरावट यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये एक थोड़ा टेंशन का कारण बन सकती है, क्योंकि ये फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। होगा ही ये नहीं कह रहा हूँ मैं, हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि एक फेक ब्रेकआउट हो सकता है, क्योंकि अगर ये अच्छी तरीके से ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं करता है तो मार्केट यहाँ से रिवर्स आने के चांसेस है, बैंक निफ्टी रिवर्स आने के चांसेस है, जो कि प्रीवियस ट्रेंड में मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस ट्रेंड काफ़ी यहाँ पे बुलिश है। लेकिन यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है, क्योंकि कंटिन्यूअस यहाँ पे बुलिश कैंडल्स बनी है और एक भी यहाँ पे एक बार भी मार्केट जो है वो बेरिश में बंद नहीं हुआ है। तो ये भी एक गौर करने वाली बात है कि अगर ये फेक ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बन के मार्केट नीचे आने की बहुत ज़्यादा आशंका है। और नीचे कहाँ तक आएगा, तो ये सपोर्ट जो है 40,188 का, यानी कि इतनी बड़ी गिरावट हो सकती है अगर मार्केट में कोई मतलब ग्लोबल मार्केट साथ ना दे और मार्केट में कोई ऐसी चीज़ हो जाए जो जहाँ से ट्रिगर हो जाए मार्केट को कि बेरिश अभी ट्रेंड होगा। रेजिस्टेंस की अगर बात करें, ये जो बॉक्स मैंने ड्रॉ किया है ये रेजिस्टेंस का काम करेगा और प्रीवियस स्विंग हाई भी उसी के आसपास है। तो जैसे मैंने निफ्टी के बारे में कहा था वही बैंक निफ्टी में है, लोअर हाइज यहाँ पे बन रहे हैं और जब तक प्रीवियस स्विंग हाई क्रॉस करके एक लोअर लो हायर लो यहाँ पे नहीं बनता, मार्केट का ट्रेंड जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पे चेंज नहीं हो सकता। सो सेम रूल जो होता है वो बैंक निफ्टी में भी अप्लाई होता है। जो बॉक्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है वो एग्जैक्ट लेवल आपको बता देता हूँ। अगर आप देखोगे तो वो लेवल है 41,400, यानी 500 ही पकड़ लीजिए, से लेके 41,755, यानी कि ये लगभग 250 पॉइंट की जो रेंज है वो बहुत बड़ी यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करने वाली है।
जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होगी। क्यों ये लेवल इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, कंसोलिडेशन के बाद यहाँ से ब्रेकआउट आया था, फिर इसी लेवल के पास सपोर्ट लिया था, 2 बार ये लेवल ब्रेक हुई थी और उसी लेवल के पास 2 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया गया था। तो अगर इस तरीके का डेटा आपको हिस्टोरिक चार्ट में दिखता है तो वो इम्पोर्टेंट लेवल होती है रेजिस्टेंस के लिए। तो जब तक 41,750 क्रॉस नहीं करता बैंक निफ्टी, तब तक हमें बड़ी मूव जो है वो नहीं देख सकते, हम नहीं देखने को मिलेगी। बड़ी मूव कहाँ तक आएगी, 42,900 मतलब 43,000 तक यहाँ पे बड़ी मूव आ सकती है अगर ये लेवल क्रॉस कर देता है। उसके बाद के रेजिस्टेंस जो है मैंने ड्रॉ कर लिया है, आप चार्ट के ऊपर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी तरीके से अच्छी तरीके से यहाँ पे जो है वो रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं हुआ है। तो ये जो क्लस्टर है वो आगे आने वाले हफ्ते में थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है। अगर यहाँ पे एक ट्रिगर मिल गया कि ये रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे सेलर आ सकते हैं और मार्केट यहाँ से नीचे भी आ सकता है। 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे, अगर कोई पैटर्न हमें देखने के लिए मिल रहा है, जो कि नहीं है, कंटिन्यूस मार्केट अप ट्रेंड में है। और 1 आवर के टाइम फ्रेम क्या आप थोड़ा सा देखोगे तो काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे बंद हो गया है, ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर दिया है। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर चलते हैं और यहाँ पे भी कोई पैटर्न यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा कोई एज सच यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमें वेट करना होगा मंडे का। अगर मंडे के दिन काफ़ी अच्छे मार्केट यहाँ पे ओपन हो जाते हैं, गैप अप ओपन हो जाते हैं, तो ये लेवल रेजिस्टेंस का काम करेगी और यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट भी कर सकता है। तो ये था टेक्निकल एनालिसिस। अब थोड़ा चलते हैं हम ऑप्शन डेटा के ऊपर, क्योंकि वो भी देखना ज़रूरी है। तो फिर से आते हैं हम होम पेज पे और बैंक निफ्टी पे सेलेक्ट करते हैं ऑप्शन चेन। 13 अप्रैल का हम देख रहे हैं यहाँ पे करंट मार्केट। यहाँ पे स्पॉट लेवल देख रहा हूँ मैं, फ्यूचर में गया हूँ, ये फ्यूचर का चार्ट, ये फ्यूचर का जो है वो यहाँ पे प्राइस दिखाई दे रहा है। स्पॉट की प्राइस 41,041 और 41 पॉइंट बढ़ा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 41,000 पे, जो कि एट द मनी स्ट्राइक प्राइस कह सकते हैं, उसके ऊपर अगर आप डेटा देखोगे तो 15 लाख का ओआई है, कॉल राइटिंग इसके ऊपर भी हुई है। तो ये लेवल भी थोड़ी सी धोखादायक है। लेकिन 50-100 पॉइंट ऊपर ओपन हो जाएगा तो ये सारे कॉल राइटर्स थोड़े मुश्किल में आ जाएंगे और ये अपने शॉर्ट जो है वो कवर करेंगे और मार्केट को 41,200 तक लेके जाएंगे। 200 डायरेक्ट मैंने क्यों कहा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ओआई यहाँ पे दिखाई दे रहा है 200 के ऊपर, उसके बाद है 41,400 के ऊपर। 100 पॉइंट का जो है यहाँ पे 41,100 हो गया, 300 हो गया। ये मैं स्किप क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा ओआई जहाँ पे है वो मुझे सबसे ज़्यादा डेंजरस लेवल दिखती है और रेजिस्टेंस की लेवल दिखती है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में देना होगा। सपोर्ट की अगर बात करें तो थोड़ा सा ये इसको यहाँ पे कर देते हैं, 41,000 के ही लेवल पे सबसे ज़्यादा ओआई दिखाई दे रहा है। मतलब ये एक क्रूशल लेवल बन गया है अभी। अगर नीचे आ गया तो यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है, ऊपर चला गया तो यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकता है। क्योंकि अगर नीचे आ गया तो ये सारे लोग रिस्क में आ जाएंगे। इन्होंने यहाँ पे पुट राइटिंग की है, तो अगर ये रिस्क पे आ गए तो ये अपनी लॉन्ग अनवाइंडिंग करेंगे और मार्केट नीचे जाएगा। नीचे जाएगा कहाँ तक जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे नज़र आ रही है। सबसे ज़्यादा जिसमें पुट राइटिंग है वो है 40,800 की लेवल, और उसके नीचे आप देख सकते हैं जो है वो 40,500 की लेवल। तो मोटा मोटे आप कह सकते हैं 40,500 से लेके फिलहाल के लिए 41,000 की रेंज है। अगर ये क्रॉस कर देती है तो बैंक निफ्टी में भी काफ़ी अच्छी मोमेंटम यहाँ पे दिखाई दे सकती है। सो ये था बेसिकली ओवरऑल इस वीक का, और आने वाले वीक का थोड़ा सा एक प्रिडिक्शन कह दीजिएगा और इस वीक का एनालिसिस कह दीजिएगा। आई होप आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी का ये जो पूरा टेक्निकल और ऑप्शन चेन का एनालिसिस है वो अच्छा लगा हो। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो वीकली एनालिसिस के तो मुझे कमेंट करना, तो मैं हर वीक आपको लेकर आ ही रहा हूँ वीडियो। अगर आप नहीं देखना चाहते हो तो उसके लिए भी कमेंट करना, तो मैं एनालिसिस किसी और चीज़ का आपके लिए लेकर आऊँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट में बताना कि क्या गलती हुई है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।